वॉइस, आज की आवाज। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष ने संत समुदाय और अखाड़ों में जातिवाद का बीजारोपण घातक बताया है। पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी को पत्र लिखा। साधु संतों में एससी, एसटी और दलित साधुओं के नाम पर राजनीति कर उनके मान सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है, इस विषय का एक पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा है। तो वहीं अखाड़ा परिषद द्वारा 100 दलित वर्ग के साधुओं को महामंडलेश्वर बनाने की बात सामने आने के बाद महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने आपत्ति ली है। आरोप लगाया है कि साधु का कोई जाति या वर्ण नहीं होता, उसके लिए सभी समान होते हैं। साधुओं में एसटी, एससी और दलित क्यों, दलित के नाम का जातिवाद होने लगेगा तो देश में साधु संतों का जो मान सम्मान कम होगा या समाप्त होगा। जैन संत कभी भी किसी वर्ग या राजनीति की बात नहीं करते, वह केवल अपने जैनत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। पिछले कई दशकों से सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों की भी किसी साधु संत से उसकी जात नहीं पूछी, केवल उनके ज्ञान को माना है। तो फिर आज साधु संतों में एसटी, एससी और दलित साधुओं के नाम पर राजनीति कर उनके मान सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है, इस विषय का एक पत्र अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी एवं सचिव रुपेश मेहता ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र। हमने इस विषय को लेकर एक पत्र अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय को लिखा है। वो इस देश की संस्कृति को भी समझते हैं और सनातन धर्म को भी जानते हैं, और जिस पद पर आज वो है उस पद के कारण पूरे देश का साधु संत समाज एक जगह जुड़ा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक समाचार पत्र में ये बात उन्होंने कही है कि देश में 100 एसटी, एससी और दलित के महामंडलेश्वर बनाई है, ये उन्होंने कहा है। अच्छी बात है, बनाएं, उसमें भी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा उसमें ये कहना था कि समाज को एसटी, एससी और स्वर्ण आदि में पदवी को न बांटे, और साधु संत जो है वैसे भी उसकी तो कोई जात होती ही नहीं है, क्योंकि वो जब अपना पिंड कर्म कर देते हैं और पिंड कर्म करके उनके पिता की जगह उनके गुरु का नाम लग जाता है और उसके बाद फिर ऐसी कोई पदवी मिलती है तो वो तो समाज के हो गए, सनातन धर्म के हो गए। वो फिर किसी व्यक्ति विशेष, समाज या जात या परिवार के थोड़ी रहे। तो जिस व्यवस्था को विशालता दी हुई है इस भारत में और विशालता मिली हुई है, और उनका जो समाज में जो सम्मान है, इससे सम्मान घटेगा, क्योंकि फिर यहाँ जाति भेद होने लगेगा। कोई ये कहेगा कि ये स्वर्ण का महामंडलेश्वर है, कोई कहेगा कि ये तो राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कहेगा दलित है। तो इस तरीके से ये संतों में एक विघटन की स्थिति बनेगी और एक दिन सनातन को समाप्त होने की स्थिति पर आ जाएगा। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया था कि आप साधु समाज संत में जात और व्यवस्था को, वर्ण को ना लाए, और यहाँ जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और जो इस योग्य हैं वो महामंडलेश्वर किसी भी समाज का है बने, लेकिन उसके ऊपर पर्टिकुलर ऐसी बात न लगाए। आज उन्होंने कहा कि एसटी, एससी, तो वैसे ही वो जो व्यक्ति है उसको तो हमने एक तरफ से नीचे ला दिया, उसका सम्मान ही घटा दिया। तो वो सम्मान बना रहे और उनको वो आदर मिलता रहे, इसलिए हमने उनको पत्र लिखा है। किसको लिखा है पत्र? अखाड़ा परिषद के जो महामंडलेश्वर रविंद्र आचार्य हैं, अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, एक उनको लिखा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, उसके बाद संभाग आयुक्त को वो पत्र की कापी भेजी है, पुलिस अधीक्षक जी को भी कापी भेजी है, यहाँ तक कि हमने हमारे जो राज्यसभा सांसद सदस्य बने हैं आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज, हमने उनको भी ये कापी भेजी है और उनसे भी ये अनुरोध किया है कि समाज में कि और साधु संत समाज में जात पात की व्यवस्थाओं को ना लाया जाए, और साधु यानी साधु, और जब भी सनातन बचेगा, ये हमारी अपेक्षा है।